पढ़ लो रे बालक सभी अब, है दिन कम बचा, ये समय को ना गवाओ। पढ़ लो रे अब तो, पढ़ लो रे बालक सभी अब, है दिन कम बचा। हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बहुत कुछ खास, जिससे आप हो जाएंगे मैट्रिक परीक्षा में पास। क्योंकि ये जो क्लास होने वाला है बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो कल के एग्जाम में आने वाला है बिल्कुल 100%। और जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आप शायद कहीं नहीं देखा होंगे, तो इसीलिए आपको शुरू से लेके अंत तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। सारी चीजों को आप समझ जाइएगा आसानी से। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्यारे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये कई बार बीच बीच में छोड़ छोड़ के पूछा ही जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, क्वेश्चन की नजाकत को सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है उसकी बात को पकड़ते हैं, तभी ना हम रिप्लाई कर सकते हैं। बोले तो लिख सकते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। बीच का जो एवरेज जो पैसा है बच्चे जो खर्चा करते हैं वो 18 रुपये दिया हुआ है। तो माध्य दिया हुआ है प्यारे, माध्य को इधर खोपचे में लिख देते हैं। खोपचे में लिखते हैं माध्य, जिसे हम लोग एक्स बार से दिखाते हैं। ये माध्य का वैल्यू कितना दिया है, ₹18। सबसे पहला काम ये कर लेना है, कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, दैनिक जेब खर्च यानी क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल किसको बोलते हैं, डैश डैश देके जो लिखा होता है। सबसे पहला काम साइड में खोपचे में लिख लेते हैं क्लास इंटरवल, और क्या दिया हुआ है, एफ आई। सबसे पहले सबको हम देते हैं, नंबर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, नंबर सबको दे दिए। कोई दिक्कत है इधर? नहीं ना है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें भर देते हैं कलरवा को चेंज करके। तो क्या क्या दिया हुआ भाई, दिया है 11 से 13। 11 से 13 लिखते हैं, 13 से 15 लिखते हैं, 2 का गैप है। 15 से 17 लिखते हैं, 17 से 19 लिखते हैं, 19 से 21 लिखते हैं, 21 से 23 लिखते हैं, और 23 से 25 लिखते हैं। 25 से तक है। हाँ चलिए इसको मिटा देते हैं, 25। और एफ आई क्या दिया हुआ प्यारे, एफ आई दिया है 7 और 6 9 और 13, और ये 13 के बाद आपका एफ है, फिर 5, और फिर दिया है 4। चलिए ये काम तो आपको सबसे पहले करना है, जो दिया हुआ है उसको लिख डालिए सबसे पहले। चलिए लिख दिए। अब लिखने के बाद हमें करना क्या है, देखिए मेन काम तो यही करना है। सबसे पहला काम आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई बोले तो वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क। ये होता क्या है, ये जो क्लास इंटरवल होता है उसको जोड़ के निकाला जाता है। जैसे 11 है और यहाँ पे क्या दिया है 13, तो 11 और 13 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। तो कितना होगा भाई, 24/2। काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। थोड़ा सा कलमुआ को मोटा कर लेते हैं। चलिए तो 12 हो गया, तो यानी ये 12 हो जाएगा। ये हमेशा बीच वाला वैल्यू देता है। कौन वाला वैल्यू देता है, बीच वाला। तो बीच वाला वैल्यू को ही हमेशा हम लोग यहाँ पे वर्ग चिन्ह कहते हैं। और इसको निकालने का बहुत सारा ट्रिक भी है। जैसे कि देखिए, आपको एक ही बार लिखना है 12, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई हाइट एच। इसके बीच का जो गैप है ना उसको हाइट बोलते हैं, एच से दिखाते हैं। 11 और 13 को घटा देंगे तो 2 मिलेगा, 15 से 13 को घटा देंगे 2 मिलेगा, सबके बीच में 2 मिलेगा, उसको बोलते हैं एच यानी हाइट ऑफ दी क्लास। अब जोड़िए, 12 में 2 जोड़ दीजिए तो 14 हो जाएगा, फिर 2 जोड़िए तो आपका 16 हो जाएगा, फिर 2 जोड़िए 18 हो जाएगा, फिर 2 जोड़िए 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 24। आप एक तरह से बीच का भी वैल्यू मान सकते हैं। सारा चीज निकल गया। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही गर्दा मेथड में आपको सिखाने वाला हूं, जो आप शायद पहले नहीं सीखे होंगे। चलिए बताते हैं। इधर आपको निकालना है प्यारे यू आई। क्या निकालना है, यू आई। तो यू आई क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, एक्स आई माइनस ए बटा एच। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। और ये सब जो है इस सबको साइड में खोपचे में इधर लिख देते हैं नीचे। इसका और कुछ काम नहीं है। माध्य दिया हुआ है जिसे एक्स बार कहते हैं, और एक्स बार कितना दिया है हमारा, 18 दिया हुआ है। और एच कितना दिया हुआ था, एच 2 दिया हुआ था। चलिए इतना काम कर लिए। अब सवाल है कि सर ए कौन वाला है, एच तो पता है, ठीक है, एक्स भी पता है, ये ए कौन है? तो प्यारे मैं आपको बता दूं, ए कौन वाला है, इसमें से एक्स आई में से किसी को भी ये मान सकते हैं। एक्स आई में किसी को भी ये मान सकते हैं आप, इसको 14 को 16 को 18 को, लेकिन मैं मानूंगा बीच वाले को। बीच वाला कौन वाला है,
बीच वाला है 18, इसको ये मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं खोपचे में, ए का वैल्यू कितना हो गया 18। अब दिमाग में आपको देखिए, जिसको ये माने बस जीरो कीजिए, जीरो कर देना है। जिसको ये मानना है जीरो कीजिए। ऊपर कई गो घर है, एगो दूगो तीन गो, नीचे एगो दूगो तीन गो, नंबर लिख दीजिए गिनती। ऊपर चढ़ते हैं जीरो से पहले माइनस, -1 -2 -3, और नीचे 1 2 3, बस ऐसे लिख देना है। कोई दिक्कत है? देखिए आप बैठा के देखिए, आंसर हो ही आने वाला। इसीलिए तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ना। जिसको ए मानिएगा उसके सेंटर में जीरो डाल दीजिए, और घर को गिनिए कई गो, ऊपर चढ़िएगा माइनस लगा के, और नीचे चढ़िएगा तो प्लस लगा के। बस यही दिमाग में रखना है, जीरो से पहले माइनस आता है, जीरो के बाद प्लस आता है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें यहाँ पर एफ आई के साथ यू आई को लड़ा देना है। अब जैसे ही लड़ाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जरा देख लेते हैं भाई। इसको आप मुंह जबानी कर सकते हैं, पहली बार आपको हार्ड लगेगा, लेकिन इतना इजी है ना। जिसको भी आप ए मानिएगा बस जीरो कर दीजिए, ऊपर घर गिनिए और गुना कर दीजिए, बहुत जल्दी गुना होगा, गलती होने का चांस ही नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग गुना करते ना करेंगे, -7 6 से गुना करते हैं, -6 दूना 12, -1 से -9, जीरो से ये जीरो हो जाएगा, 1 से एफ हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, और 3 से 12 हो जाएगा। जोड़िए। अब देखिए 12 से 12 गया कैंसिल, यहां से हम काट सकते हैं एक साथ। देखिए कितना मजेदार ढंग से काट सकते हैं। 12 से 12 को मामू घर पहुंचा दिए। चलिए यहाँ तो भाई इधर से 10 बचा है, 10 से 21 जाएगा, 11 बचेगा, 11 में से 9 जोड़ेंगे तो 20 होगा, -20। तो एफ के साथ -20। चलिए ये निकल चुका हमारा, 20 निकल चुका है। अब सिग्मा एफ आई वाई भी तो हम लोगों ने जोड़ लिया, तो सिग्मा एफ आई जोड़ा तो कितना आया, एफ प्लस 44 आ गया। अब देखिए अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, माध्य का फॉर्मूला होता है, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका। माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब ये फॉर्मूला बोलेगा सर पहली बार देख रहे हैं, अरे इसी को पग विचलन विधि कहते हैं। देखो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, और प्रत्यक्ष विधि भले आसान लगता हो, लेकिन बनाने के टाइम गुना भागा बड़ी हार्ड होता है, उसमें गलती होने का चांस ज्यादा है, इसमें गलती होने का चांस बहुत ही कम है। तो चलिए ए के जगह पे 18, क्योंकि ए हमने 18 माना था, प्लस सिग्मा एफ आई यू का जगह पे एफ -20, और एफ आई के जगह पे एफ प्लस 44, और एच के जगह पे 2 लिख दिया हमने। और माध्य का भी वैल्यू कितना दिया, 18 दिया है। चलिए देखिए कितना आसान हो गया। अब बनाइए वाला दूसरा मेथड से, तो आपको पता लगेगा कैसे बनेगा। 18 से 18 को पहुंचा दिए हम लोग, तो पहुंचा दिए, तो एफ प्लस 44, इधर क्या बचा होगा जीरो, और जीरो से अगर भिड़ा देंगे एफ प्लस 44 को, इसका भी राम राम सत्य हो जाएगा। 2 को भी नीचे सटा देते हैं, तो खाली बचेगा एफ -20। इस बार में पूरा क्या हो जाएगा, जीरो से कोई भी नंबर को गुना भागा देते हैं तो जीरो हो जाता है ना कि नहीं, तो जीरो हो गया, तो इधर बचेगा एफ -20 बराबर जीरो। तो बताइए एफ का वैल्यू कितना आ गया प्यारे, एफ का वैल्यू 20 आ गया है, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या दिया है लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें निकालने क्या बोला है, क्वेश्चन की नजाकत को समझ लेते हैं। क्वेश्चन की नजाकत क्या है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। हाँ भाई आम बेच रहे थे, अभी आम का सीजन आने वाला है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, एकदम ही भिन्न भिन्न थी, अलग अलग बड़ा छोटा पेटी रखा होगा। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए माध्य ज्ञात करना है। चलिए दिया क्या है, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं अपन। तो क्लास इंटरवल लिख लिया हम लोगों ने, अरे चल लिख लिया ऐसे करके। चलिए कुछ दागी दे दिया और एफ आई। अब लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं आमों की संख्या। आमों की संख्या 50 से 52, 52 से 53, अरे बेटा यहाँ 53 से 55 दे दिया। देखिए सबसे पहला काम यहाँ पे ये क्लास इंटरवल जहां पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा है, बोले तो इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा नहीं बन रहा है। इस कंडीशन को ध्यान से ठहर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन खतरनाक होने वाला है और एग्जाम में ज्यादा चांस इसी का है आने वाला। तो देखिए ये इंटरवल को हमें सेम करना है, तो सेम कैसे करते हैं आप देखिए। 52 से 53 कितना बढ़ा, तो बोलिएगा सर 52 से जो 53 बढ़ा है ना वो तो एक बढ़ा है, तो एक को दोनों को बांट दीजिए। दोनों को कैसे बांटेंगे,
तो इसको 2 से भाग दे दीजिए। 2 से जैसे भाग दीजिएगा 0.5। चलिए अब करना है क्या, निम्न सीमा में घटाव करना है, उच्च सीमा में जोड़ देना है। 52 में 0.5 घटाएंगे तो 51.5 हो जाएगा, और 53 में घटाएंगे तो ये 52.5 हो जाएगा। बस ये काम करना है। तो चलिए भाई, ऐसा करने से हमारा ऊपरी सीमा और निम्न सीमा बराबर हो जाता है, जहां खत्म वहां से शुरू एकदम सेम हो जाएगा। देखिए करके 50 में 0.5 घटाते हैं तो 49.5 माइनस, और उसमें जोड़ देंगे तो 52.5। देखिए हुआ कि नहीं। अब देखिए 53 में घटाइए, तो 53 में घटाएंगे 0.5 तो 52.5 माइनस, देखिए तो आया कि नहीं, दोनों सेम हुआ। और उसमें जोड़ देंगे 55 में तो 55.5। फिर देखिए इसमें घटाइए 56 में तो आपका हो जाएगा 55.5, और उसमें जोड़िए तो 55 के बाद आपका हो जाएगा 58.5। फिर आगे देखिए 59 में तो ये हो जाएगा 58.5, और उसमें जोड़िएगा तो 61.5। और उधर अगर देखिएगा 62 में तो ये हो जाएगा 61.5, और उधर जोड़िएगा तो 63.5। कई को घर था भाई, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15, फिर 110, फिर लिख देंगे 135, और फिर लिख देंगे 115, और फिर लिख देंगे 25। काम हो गया खत्म। इतना काम तो कर सकते हैं, देखिए ना कितना आसानी से लिख दिया। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे स्टार्ट होना चाहिए, नहीं होने से आप देख लीजिएगा कितना गैप है। इसमें 1 था, अगर 2 होता तो आप 2 से भाग दीजिए, 1 इसमें घटा दीजिए, 1 इसमें जोड़ दीजिए। निम्न सीमा में घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों ने क्या निकाल लेना है, हम लोगों को निकाल लेना है xi। xi बीच वाला मान होता है, जैसे निकालना निकाल सकते हैं। इनके बीच में दोनों को जोड़िए दीजिए ना, इसको दे दीजिए तो ये 102 हो जाएगा। 102 को 2 से भाग दीजिए 51। चलिए 51 हो गया। अंतर कितने का है ये देख लीजिए। इसमें अगर अंतर देखें, अंतर 3 का है h, और पहले अंतर कितने का हुआ था, 2 का, तो h का वैल्यू 3। इसमें 3 जोड़िए तो 3 जोड़ेंगे तो 54, 3 जोड़ेंगे तो 57, 3 जोड़ेंगे तो 60, और 3 जोड़ेंगे तो 63। चलिए हो गया। अब आपको हमने बताया था ए मानिए, क्या मानना है प्यारे, ए किसको मानना है, एक्स आई में से जिसको आपको मन कर रहा मान लीजिए। हमको मन करता है बीच वाला, बीच वाला को लेने में मजा आता है, ठीक है। तो चलिए भाई बीच वाला को ये मान लिया हम लोगों ने। ए कितना माना, 57। 57 को इधर ले आइए थोड़ा सा खींच के, और क्या करना है यहाँ पे यू आई करना है, और फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए बटा एच। इसको लिखिए या नहीं लिखिए, फॉर्मूला को लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही तो ट्रिक काम करने वाला है। कोई गुना भगा नहीं, सीधे जिसको ये माना उसको 0। कई को घर है, 2 को घर ऊपर, 2 घर नीचे, ऊपर चलेंगे -1 -2, और नीचे 1 2, जय को घर खाली है, गिनती कर लेना है। ऐसा काम ही तो हमें करना है। चलिए कर लिए। अब जोड़ लेते हैं सभी को। देखिए मुंह जबानी कैसे जोड़ते हैं, पहले गुना कर लेते हैं एफ आई को ई वाई के साथ गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो भाई 15 दूना 30 हो जाएगा, एकदम मुंह जवानी हो रहा। -110 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 115, और ये हो जाएगा 25 दूना 50। चलिए 115 से 110 को घटा देते हैं, 5 इसमें 55 बचेगा। 55 में से 30 को घटाएंगे, 55 में से 30 को घटाएंगे तो 25 बचेगा, यानी मुंह जवानी हम लोगों ने कर लिया 25, और सिग्मा एफ आई वाई हम लोगों ने लिख दिया। बोलिए इतना काम तो आप लोगों से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सिग्मा एफ आई को भी जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई को जोड़ लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 25 और 15 आपका हो जाएगा 140, 140 और 110 250, 250, और इधर से आपका जोड़ लेंगे 300, 300, 400, 400 हो गया आपका यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, 400 यहाँ पे दिया भी होगा शायद कहीं, चलिए नहीं भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 400 हो गया इधर। अब हमें एच निकाल लेना है, एच तो है, ए भी है, सारा चीज है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बोले तो माध्य बराबर ए प्लस, हम पग विचलन विधि का यूज कर रहे हैं, यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ये विधि सिर्फ उसी जगह पर नहीं लगता है जहां पे ये बराबर नहीं होता, एच समान होना चाहिए विधि के लिए, ठीक है। ये आपको याद करके रख लेना है। तो चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो ए का मान कितना है बाबू, खचाक से लिख दीजिए। तो ए का वैल्यू जो है, ए का जो वैल्यू है उसको देखिए, ए का वैल्यू है 57, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू है 25, और एफ आई का वैल्यू है 400, और एच का वैल्यू कितना है 3। चलिए तो 25 से काटते हैं, 25 4 100, तो ये 16 बार में कट जाएगा, ठीक है।
चलिए, और 3/16 को भाग दीजिए, तो 3/16 को भाग देते हैं अपन, तो एक पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे। 16 से 3 को पॉइंट लगा देंगे तो एक जीरो, 16 एकम 16, 14 हो जाएगा। एक जीरो तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट हो गया आपका 16 नामा 144, 16 नामा 16 अट्ठे 848 128, हाँ तो 0.18। इसको लिख सकते हैं 57 प्लस 0.18, इसको जोड़ के अपन लिख सकते हैं 57.18। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बना सकते हैं। प्रत्येक विधि तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कमेंट कीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सीखेंगे बहुलक। बहुत ही गर्दा कॉन्सेप्ट के साथ एक ही क्वेश्चन में आपको बताऊंगा और एक ही कॉन्सेप्ट में मैं क्लियर आपको करा दूंगा। तो चलिए क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं CI बढ़िया से, फिर FI लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों होना बहुत ही जरूरी है, इसी से बनता है। चलिए बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखिए बिना कोई स्किप किए। चलिए देखते हैं। 5 से 15, 15 से 25, 25 से आपका 10, 10 का जा रहा ना, 25 से 10 35, 35 से 10 45, 45 से 10 55, कहां तक जा रहा रही, ये 55 से 65। चलिए कर दिए। अब हम लोग लिख देंगे FI का वैल्यू कितना है, 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, और 14 है, और 5 है। चलिए अब क्वेश्चन को समझाते हैं। हमें क्या निकालने बोला है, हमें बहुलक और माध्य। ठीक है, बहुलक और माध्य। माध्य तो मैंने बता दिया, बहुलक में सिखा देता हूं आपको कैसे निकालना। सबसे पहले तो FI में जो बड़का नंबर दिख रहा है, जो बड़का नंबर दिख रहा है मतलब वो उतने बार आ रहा है, और उसी को बहुलक कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुलक नहीं, मतलब यहाँ पे देखना आपको बड़का नंबर। बड़का नंबर कौन वाला है, तब बोलेगा सर ये तो 23 है। तो जो बड़का नंबर है बाबू उसको F1 कर दो। क्या करना है, F1। उसके बाद F1 के साथ जो भी रहेगा उसको नीचे F2 लिख देना, एकदम लिख देना। और F1 से पहले चढ़ोगे तो क्या आएगा, F0 आएगा, बस कर दो। तो पता लगा F1 F2 F0 क्या है, जो सबसे बड़का नंबर होता है उसको F1 मान लेना, उसके जस्ट ऊपर में खोपड़ी में जो रहता है उसको F0 मान लेना, उसके नीचे जस्ट रहता है उसको F2 मान लेना, कोई दिक्कत। चलिए, और F1 के सेंटर पे आप खोजिए, एकदम सीधे चले आइए पीछे की ओर। तो जो आपका लोअर लिमिट है उसको L बोलते हैं। बस इतना काम आपको करना है। तो चलिए हमें चाहिए क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें चाहिए H देख लेते हैं, 10 का है। चलिए हम लोग L देख लिए, L कितना है, लोअर लिमिट कितना है बाबू, 35। F1 के सेंटर पे, F1 का जो बगल वाला है उसी को बोलते हैं L1। और F0 का वैल्यू है 21, F1 का वैल्यू है 23, और F2 का वैल्यू है 14। बस लिख लिए इतना काम। अब फॉर्मूला लगा देते हैं फटाक से। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, L प्लस सिग्मा F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 बाई F2 इंटू H कर देते हैं। तो चलिए L का वैल्यू देख लेते हैं, L का कितना है 35, प्लस सिग्मा FI 0, F1 से F0 यानी 23 से 21 को घटा देना है, और H के साथ गुना। H का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, H का वैल्यू 10 है। चलिए अब नीचे कर लेते हैं। नीचे F1 को 23 दूना 46, सीधे हम लिख देते हैं 23 दूना 46, क्योंकि 2 से गुना होगा, माइनस 21, और इधर से माइनस F2 का वैल्यू कितना दिया बाबू, 14 दिया हुआ है। चलिए इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 35 प्लस ये 23 में 21 गया तो 2, और गुने 10, और नीचे 46 और इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 35। 35 में 46 तो 11 हो जाएगा आपका। चलिए 46 में से अगर 35 घटा दें तो 11 हुआ ना भाई, तो 11 लिख दिया हमने। चलिए अब ये 35 और इसको भागा देते हैं, 20 को भाग देते हैं 11 से, तो 11 कम 11 9 हो जाएगा। पॉइंट डाल देते हैं, 11 8 88, फिर 2 आ जाएगा 0, 11 कम 11, तो इसको लिख सकते हैं 1.81। ये हो जाएगा हमारा 36.81 आंसर। ये हमारा हो गया बहुलक। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, माध्यक सिखाता हूँ खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ प्यारे याद रखिए, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले हैं। कहीं तो कोई धुंधलापन नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिएगा, कभी कभी कैमरा ब्लर हो जाता है। चलिए, सबसे पहले अपन सी आई लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन सी आई लिख लेते हैं और फिर एफ आई लिखेंगे, और माध्यक निकालने के लिए हमें सी एफ भी चाहिए। सी एफ यानी संचयी बारंबारता, जिसे हम कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है भाई, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, चलिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। कहाँ पे खत्म हो रहा है, अरे चलिए 60 में ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं। चलिए एक ज़्यादा ले लिया। F1 का वैल्यू देख लेते हैं, 5 x 20 15 y और 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI MVVI JVVI आप मान सकते हैं, JSJI, जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं वही वाला जान जो आप सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमें क्वेश्चन की नजाकत को समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है हमसे। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 माध्यक दे दिया है प्यारे, तो पहले लिख दो प्यार से माध्यक, माध्यक का वैल्यू है 28.5। कोई दिक्कत? एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए मैं बताता हूं सी एफ किसे कहते हैं। सी एफ और एफ आई का पहला मेंबर सेम होता है, 5 है तो 5 डालिए, कोई दिक्कत। और सेकंड वाला 5 और एक्स को जोड़ दीजिए, 5 प्लस एक्स। थर्ड वाला में इन तीनों को जोड़िए, थर्ड वाला रो में तीनों को जोड़िए, 5 प्लस एक्स यानी 25 प्लस एक्स। चौथा में इन सभी को जोड़िए, लेकिन ऐसे जोड़िएगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, तो समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तिरछा तिरछा जोड़ेंगे। 5 से एक्स को जोड़िए, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स से इसको जोड़िए, ये कर सकते हैं। तिरछा जोड़िए, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स, 40 और इसको जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बोलिए कोई दिक्कत है? इतना कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं ना। चलिए अब देखिए एक चीज, इन सभी का जो जोड़ है ना वो दे दिया गया क्वेश्चन में, और वो कितना दिया है, नहीं दिया ना, कोई बात नहीं। चलिए नहीं दिया तो अपन निकालेंगे अभी। तो चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या क्या दिया है हमें। क्वेश्चन में एच दिया हुआ है, एच गिवन है। एच कितना है बाबू, 10। चलिए एच लिख दिया। ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक में ज्यादा अच्छा दिखता है। चलिए एच दे दिया है बाबू, और माध्यक दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, माध्यक दिया है ना, एक काम हो गया हमारा। माध्यक खोजिए सी आई में, कहां पे आएगा वो नंबर। 28.5 किसके भीतर आएगा, तो क्या 10 और 20 के भीतर आएगा? नहीं आएगा। 10 20 से 30 के भीतर आएगा? अब बोलेगा हाँ सर 20 से 30 के भीतर आ जाएगा। बस पकड़ लो 20 को, 20 को पकड़ के रख लो, ये एल है, तो ये एल हो जाएगा 20। और इसी के सेंटर पे जो रहता है बाबू उसको बोलते हैं एफ, उसको बोलते हैं एफ। एफ का वैल्यू हो जाएगा 25 प्लस एक्स। और इसी के सेंटर पे ऊपर में 25 के ऊपर तिरछा वाला, 25 का तिरछा नजर जिसपे पड़ता है, ठीक है, यानी उसके सेंटर वाला का जस्ट ऊपर में, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया हम यहाँ पे, एफ आई एफ बोलते हैं इसी को, 20 को बोलते हैं। और इसके जस्ट ऊपर, एफ के सेंटर के जस्ट ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं बाबू सी एफ। सी एफ बोलते हैं 5 प्लस एक्स। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया है 28.5, खोजिए सीआई में कहां पे है छुपा हुआ। 10 से 20 नहीं है, 20 से 30 हाँ आ जाएगा 28.5। इसी के सेंटर वाला जो होता है उसको एफ बोलते हैं, और इसके जस्ट ऊपर वाला बोले तो उसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है, और इसके सेंटर वाला जो है लोअर लिमिट उसे हम निचली सीमा यानी एल के नाम से जानते हैं। लिख दिया हमने, अब क्वेश्चन को बना देते हैं। फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर, माध्यक बराबर होता है बाबू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। तो क्या किस चीज का कमी है, एन बाई टू का कमी है, तो एन बाई टू भी निकाल लेते हैं भाई, एन बाई टू। चलिए तो एन बाई टू निकालते हैं, तो ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। 45 प्लस एक्स
माध्यक, कुछ ना कुछ इसमें मिसप्रिंट जरूर लग रहा है। ओ हाँ हाँ, देखिए सबका जोड़ दे दिया है 60, 60 दिया है, यानी वो किसका वैल्यू है, वो आपका एन का वैल्यू है। तो एन का वैल्यू 60 दिया है, तो एन बाई 2 कर लेते हैं अपन। तो कितना आ जाएगा 30। और ये जो वैल्यू है, इसको हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं प्यारे, एन बोलते हैं कि नहीं। सिग्मा एफ आई को हम लोग एन के नाम से भी जानते हैं। सिग्मा एफ आई को अपन किस नाम से जानते हैं, सिग्मा एफ आई को हम लोग एन के नाम से भी जानते हैं। दोनों सेम होता है। तो दोनों सेम होता है, तो बताइए ये सबका सबका सम है कि नहीं, इन सभी का जोड़ है। तो ये जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा, वो 60 के बराबर होगा कि नहीं। तो चलिए पहले एक बार हम निकाल लेते हैं। 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये इसका जोड़ जो है, इन सभी को जोड़ के ही तो आया ना, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और सभी का जोड़ कितना दिया है 60, 60 लिख लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 में 45 जाएगा तो 15। चलिए ये काम आपको कर लेना है, इक्वेशन 1। उसका फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला एल के जगह पे कितना लिखेंगे बाबू, एल के जगह पे देखो 20, और माध्यक का वैल्यू दे दिया है कितना 28.5। चलिए प्लस एन बाई टू का एन बाई टू करें, तो एन का वैल्यू दिया है 60, तो एन बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो 30 माइनस सी एफ किसको माने हैं, देखिए 25, 5 प्लस एक्स, तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस जो है 5 से गुना होगा, -5, प्लस से भी गुना होगा -x, एक साथ कर दिया हम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत कोई गलती करता है इस जगह पे, माइनस से गुना करना, माइनस से इसको भी गुना, माइनस से गुना करेंगे 5 प्लस एक्स को, तो क्या हो जाएगा -5 माइनस एक्स, वही लिख दिया हमने। और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू देखिए 10 है, और इधर से f का वैल्यू देखिए तो अभी बताएं 20। चलिए ये 0 और 0 काट दीजिए, 20 को इधर ले आइए, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए कलर को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर को चेंज करते हैं। तो 20 को इधर ले आया, तो 28.5 माइनस 20 बराबर, उधर क्या बच जाएगा बाबू, 30 में से 5 गया तो 25, 25 माइनस एक्स, और एक तो कट गया, नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8.5। और 8.5 को 2 से गुना कीजिए, तो 8.5 दूना कितना होता है, 8.5 दूना 16 होता है, 16 नहीं 17 होता है। तो 17 यहाँ पे लिख दिया, माइनस एक्स को भी इधर ले आया, तो इधर 25 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 25 माइनस 17 कर दिया, तो भाई कितना होगा, इधर से हो जाएगा x का वैल्यू 8। यदि x का वैल्यू 8 है, तो x का वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7, क्योंकि 8 और 7 मिलके कितना होता है 15 होता है। तो इस तरह से हमने x और y निकाल लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मैं आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में।